बच्चों, वेलकम बैक टू CUT 24/7 और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट 600 आउट ऑफ 600 इन साइंस डोमेन। सो अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता ही होगा, जैसे कि DU है तो DU के अंदर आपकी जो कट ऑफ चलती है वो सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड चलती है, 600 से लगती है। इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है तो आपका जो कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ आपका PCB या PCM पे ही लगती है, ज्यादा पे नहीं लगती। राइट तो आज हम बात करेंगे साइंस डोमेन के लिए ही। देखो, आपको अगर कोई भी एग्जाम क्लियर करना है ना तो आपको कुछ चीजें पता रहे कि अगर जो बच्चे 12th में हैं तो आपको ड्रॉपर नहीं बनना है। मैं कभी भी ड्रॉप करना फेवर नहीं करती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी जो बैचलर्स है बेटा वो बढ़ गई है, 4 साल की हो गई है, तो अब हम रिस्क नहीं ले सकते। वी आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम एंड व्हाई टू वेस्ट टाइम, व्हाई टू ड्रॉप जब हम कर सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है। राइट तो आपको जो इतनी मेहनत करनी है कि एक बार में हो जाए। और जब आप मेहनत करते हो ना तो आपको लगता है कि मैम थोड़ा 4-5 दिन पढ़ रहे हैं, नहीं फर्क दिख रहा। कभी भी किसी भी चीज में जब आप मेहनत करते हो ना तो उसका असर ऐसे एकदम से बूम करके नहीं दिखता, उसका असर ना थोड़ा थोड़ा करता है। आज जो थोड़े थोड़े एफर्ट करते हो ना उसका असर आपको बाद में दिखेगा, वो सडन नहीं दिखता। डॉक्टर की दवाई भी सडन असर नहीं करती बेटा, वो भी धीरे धीरे करती है। तो आप अगर छोटे छोटे एफर्ट करोगे तो बड़ी सी सक्सेस आपको मिल जाएगी। राइट तो अगर मैं बात करूं दूसरी चीज, तो आपको ये भी पता हो कि आप कैसे टॉपर पढ़ते हैं, टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जो कि हमसे बेटर है। उनमें ऐसा क्या खास है, कोई उनके पास 24 घंटे से ज्यादा नहीं है, हमसे कोई ज्यादा दिमाग नहीं है ना, पढ़ने के लिए NCERT उनके पास है, रेफरेंस बुक उनके पास है, वही बुक हमारे पास है। तो वो ऐसा क्या करते हैं कि वो टॉपर है, हम नहीं है। वो चीज है आपकी एक बढ़िया स्ट्रैटेजी, वो चीज क्या है आपकी बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, बढ़िया सी गाइडेंस, बहुत सारी चीजें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सब्जेक्ट जो आपके इंक्लूड होते हैं आपके यहाँ पे फिजिक्स, बायो, मैथ, केमिस्ट्री होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको पता रहे कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसका एक एग्जाम पैटर्न, फिक्स पैटर्न है, जिसके अंदर आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन दिए होंगे। राइट आपके ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे आपको 45 क्वेश्चन दिए होंगे, 35 अटेम्प्ट करने, आपका सब्जेक्ट वाइज अलग है। बट एक एग्जाम का जो स्कीम है, मार्क स्कीम, वो सेम है। उसके अंदर 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, है ना, एक की नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक करोगे तो 5 नंबर, एक गलत करा तो नेगेटिव मार्किंग। टोटल 200 का पेपर होता है एक सब्जेक्ट, 45 मिनट आपकी बायो में होती है, केमिस्ट्री में भी आई थिंक 45 ही होती है। बट अगर आप मैथ की, अगर आप फिजिक्स की बात करो, वहां पे 1 आवर आप दिया जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड काफी रहता है वहां पे। अब आपको सबसे पहले पता हो सिलेबस, आपका सिलेबस क्या है। तो आपके पास एक साइट है जिसको हम कहते हैं क्या, smrth.ac.in। आप अगर इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वैसा ही आपको मिल जाने वाला है। वहां पे आपको पता रहे सिलेबस आपका क्या है, क्योंकि आपके पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 12th पास करके आए होंगे, तो 12th के अंदर वो 3 चैप्टर्स नहीं है, या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। केमिस्ट्री के कौन सा रिलेटेड है वो तो मुझे नहीं ध्यान है अभी, बट हाँ आपके कुछ चैप्टर हैं जो NCERT के अंदर आपके हटाए गए हैं, अब की बार जो रिवाइज की गई है, प्लस आपके स्टेट बोर्ड से भी हटाए गए हैं। ठीक है, बट वो आपके CUT में आ रहे हैं। तो आपको डिलीटेड पार्ट का पता रहे कि आपका सिलेबस डिलीटेड कौन सा, कि आपको वो भी करना है जो आपने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। दूसरा, आपको पता रहे टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक, ऐसा तो है नहीं कि एक ही चीज पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, PCB भी पढ़नी है, या फिर आप PCM पढ़ोगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो PCMB भी पढ़ेंगे, प्लस कुछ ऐसे होंगे जो GT भी देंगे। तो आपको इस तरीके से चीजें करनी है कि सारे सब्जेक्ट्स को बढ़िया से टाइम मिल जाए। इस तरीके से आपको टाइम टेबल बनाना है। जब आपको सिलेबस पता है तो आपको अपना टाइम भी देखना है कि आपको टाइम टेबल सेट कर लो अपना, कि ऐसा करना है, वैसा करना है, इस सब्जेक्ट को इतना देर देना है, ये मेरा वीक है, मैथ वीक है तो इसको ज्यादा टाइम दूंगा, ठीक है, केमिस्ट्री वीक है तो इसको ज्यादा टाइम दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो आपको वो टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, आपको डिवाइड करना है टाइम, कितना टाइम इस सब्जेक्ट को, इतना टाइम इस सब्जेक्ट को, और मेक श्योर कि जो आपका कमजोर पार्ट है वही आप हथियार बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा, क्योंकि कमजोर पार्ट ना फेलियर देता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो ऑथेंटिक सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल, और सबसे ऑथेंटिक सोर्स आपको पता है, आपकी मैडम एक ही नाम लेती है, दैट इज NCERT। ठीक है, इसके साथ कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां पे आपके आउट ऑफ द NCERT चीजें चली जाती है, जैसे न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स या मैथ में। तो आपके पास एक ऐसे रिलायबल बुक हो, कोई भी रेफरेंस बुक जहां से आप चीजें कर पाओ, तो आप अड्डा के ऐप स्टोर से भी खरीद सकते हैं बुक तो। राइट, प्लस आपके पास PYQ हो,
PYQ से बेस्ट सोर्स कुछ नहीं होता। PYQ से एक आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या चीज बार बार पूछी जाती है, क्या हमको नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, वो सारी चीज आपकी PYQ से लग जाती है। और अब NCERT को कभी भी पहले मत पढ़ना, पहले एक लेक्चर को देखो, समझो, अपने नोट्स बनाओ, देन गो टू NCERT। तो एक बेस्ट वे भी आपको मैंने बताया हुआ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो कि NCERT का बेस्ट तरीका क्या है पढ़ने का, वो मैंने समझाया हुआ है। और NCERT पढ़नी क्यों जरूरी है ये भी मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद स्मार्ट नोट्स बड़े जरूरी है। स्मार्ट नोट्स का मतलब मेरा यहाँ पे है कि आपके नोट्स ना कुछ ऐसे होने चाहिए, क्रिस्प हो, जैसे कि आपका गन्ने का रस पीते हो ना तो बाकी गुदा फेंक दिया जाता है, रस रस आ जाता है। तो ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीजें आपकी हो, इधर उधर की 10 बातें ना हो, ड्यू टू दिस, बिकॉज ऑफ दिस, वाइल दिस, ये सब चीजें नहीं चाहिए भैया। जो इंपॉर्टेंट चीज है पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाओ, आपकी सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड हो। आपका कोई ग्राफ है, कोई डायग्राम है जिसके नीचे कुछ लिखा होता है, और वो पार्ट भी आपके नोट्स में ना छूटे, अगर वो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो ठीक है। वैसे तो इंपॉर्टेंट होता है ये, नो डाउट। साथ में कॉम्प्रीहेंसिव भी आपके नोट हो। कॉम्प्रीहेंसिव का मेरा मतलब क्या है कि ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो आपका छूट जाए, वहां पे हेडिंग, सब हेडिंग, इंटेक्स्ट विंटेक्स्ट सब वहां पे इंक्लूडेड हो। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं कि आ भी सब गया, फालतू की बात भी नहीं, क्योंकि आपको पूरी की पूरी बुक थोड़ी छापनी है। फिर आपकी बुक में और आपकी नोट्स में डिफरेंस ही क्या रहेगा अगर आपने पूरा का पूरा उधर ही उतार दिया तो, है ना। तो आपके पास ऐसी चीजें रहें कि जहां पे आप फटाफट अगर रिवाइज करना हो तो आपका नोट्स बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, कोई भी सब्जेक्ट है बिना प्रैक्टिस के नहीं काम चलेगा, आप सबको पता है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी होता है कि आप पेपर में कल को बैठोगे, टाइम मैनेजमेंट का इशू ना हो, इंटरफेस कैसा है आपको एक बार आइडिया लग जाता है कि अच्छा ऐसे करना, तो फिर वहां पे यूज टू हो जाते हैं, हमको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती, डिप्रेशन नहीं फील होता, ठीक है। तो ये तो आपका बेस्ट है। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो फिर आप नहीं कर सकते कुछ भी जिंदगी में। प्रैक्टिस इज मस्ट माई लव, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बोलती एक चीज मैं आपको हमेशा ही बोलती आई हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू हैव टू मेक दैट प्रैक्टिस परफेक्ट फर्स्ट, राइट। आप जब उस प्रैक्टिस को परफेक्ट बना लोगे ना तब आपकी चीजें रहेंगी। और प्रैक्टिस के अंदर जो आपको मॉक टेस्ट दोगे, आप प्रैक्टिस दोगे, तो वो ऐसा रहना चाहिए जो आपका प्रॉपर CVT बेस्ड हो। कुछ ना ऐसे बच्चे चालाक बनने की भी कोशिश करते हैं, कुछ बच्चे चालाक क्या बनते हैं, अरे हम नीट का कर रहे हैं, अरे हम JEE बेस्ड कर रहे हैं। अरे बेटा अगर JEE का पेपर आता होता CUT में तो अलग क्यों कराते, एक ही ना दे देते हम, हैं। नीट और JEE बेस्ड नहीं करना, CUT का पेपर CUT बेस्ड रखो, ज्यादा दिमाग में डालो, नीट की तैयारी कर लेते हैं, नीट में CUT अरे इंक्लूड हो जाएगा, बट आपका जो टाइप होता है, क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता है, लेवल होता है, वो आपको नहीं समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करो ना तो मेक श्योर सीधे सीधे क्वेश्चंस ना हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, क्योंकि वहां पे रीडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो नेक्स्ट चीज हमारी क्या है, नेक्स्ट चीज है कि हमको अपडेटेड भी रहना है ना। हमको क्या करना है, अपडेटेड भी रहना है। ऐसे नहीं करना है हम देख रहे हैं हम तो बस एक बार पता चल गया, क्योंकि कई बार क्या होता है हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें पता लगती हैं, है ना। तो आपको कोई एग्जाम पैटर्न में, मार्किंग स्कीम में अगर कुछ भी किसी तरीके का चेंजेस आता है तो आपको पता रहना चाहिए, तो आप अपडेटेड भी रहो। हेल्थ बहुत जरूरी है, बिना हेल्थ के कोई काम नहीं चलना है, तो अपने आप को हेल्दी रखो, अपना एक्टिव रखो अपने आप को भैया, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा हेल्दी शरीर होगा उतना ही अच्छा आपका माइंड होगा। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहो, क्योंकि आप कर सकते हो, मुझे तो यकीन है आप कर सकते हो और आप करोगे, नो डाउट। बट आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना, ज्यादा मत ओवरथिंक करो। अब पता है ओवरथिंक करने से कोई फायदा तो है नहीं। अगर मैं सोचे जाऊँ सारा दिन, हाय मैं कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को, हाय मैं कैसे पढ़ाऊंगी बच्चों को, मुझे तो नहीं हो रहा, मैं तो बहुत थकी हुई, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऐसा सोचने से मैं फर्क तो पड़ा नहीं, है ना। नेगेटिविटी आई मेरे माइंड में, बट अगर मैं करूँ हो जाएगा, यस सोनिया यू कैन डू इट, तो अंदर आता है कि हाँ हम कर लेंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मोरल जो अप होता है ना वो यहाँ से हो जाता है, ठीक है। प्लस आपको एग्जाम पैटर्न वगैरह पता चल गया है, सब कुछ पता चल गया है, और आपको पता रहना चाहिए कि आपके पास एक ना बेस्ट चीज है, बेस्ट जहाँ पे सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है, दैट इज सफलता बैच। सफलता बैच के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच के जो फीचर्स है बहुत शानदार है, जैसे कि बाकी बैचेस के होते हैं, और आपकी 2 वे कन्वर्सेशन चलती है कि आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ऐसे वाला आपका इंटरफेस है। लाइव क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट होंगे, ई बुक्स होगी जिसके अंदर PYQ भी इंक्लूडेड है, सिस्टमैटिक डाउट सेशंस होते हैं, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमारी कम्युनिटी है, आपको कोई डाउट भेजना है तो आप भेज सकते हो। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपके होते रहते हैं, जिसके अंदर आपका लेवल आपको पता चल जाता है कि कितने बच्चे हमसे आगे है, कितनों के ज्यादा आगे हमको और निकलना है, कितनों से आगे निकल के कितनों से आगे और निकलना है, ये हमको मॉक टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। आपके फीचर्स आप अगर YouTube से भी मेरे को फॉलो करते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, ऐप को इंस्टॉल करें, वहां पे कम्युनिटी का ऑप्शन आता है, तो सोनिया चहल वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको PDF वगैरह चीजें जो मैं सेशंस लेती हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट सेशंस मैं वहां पे शेयर करती रहती हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट, सफलता बैच के फीचर्स मैं बता चुकी हूं। अब सफलता बैच का प्राइस हमको करना है कम, तो उसके लिए एक स्पेशल कोड है, दैट इज Y697S, Y697S। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। जाना कहाँ पे है? जाना एक सीधी सी जगह पे है, CUT.24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, यहां से जाएंगे, अड्डा 24/7 डालेंगे, इधर अड्डा 24/7 हमने एंटर करा, ऐसा कुछ आएगा। आप ऐप से, प्ले स्टोर से करना, क्योंकि प्ले स्टोर से कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। ऑल कोर्स पे जाएंगे, यहाँ से अंडर ग्रेड, देन CUT। जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, CUT साइंस इन हिंदी में जाए, जो वैसा है तो साइंस में जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ GT और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी है। कुछ ऐसे होंगे जो हिंदी में GT पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए अलग से हिंदी में है। CUT साइंस के अंदर आपका संकल्प बैच है, संकल्प बैच है जो आप बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस हिंदी मीडियम का थोड़ा फी कम है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के प्रॉपर, वो इंग्लिश मीडियम वाले में जाए, संकल्प में ना। इस संकल्प में सिर्फ जो प्रॉपर हिंदी मीडियम में चीजें चाहते हैं सिर्फ वही आए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी साइंस वाले की, तो यहाँ पे आपके पास सफलता बैच है, वैसे तो अर्जुना बैच है, दी बेस्ट है। मैं आपको कहूंगी आप लोगों के पास तो महापैक है, कुछ महापैक भी आप लोग ले सकते हो। महापैक के अंदर सारी चीजें आती हैं, जितने भी बैचेज आएंगे, जितनी भी चीजें आपकी हैं, मॉक हो गया, टेस्ट सीरीज हो गई, बुक्स होगी, हार्ड कॉपी मिलेगी आपको, बुक्स की हर चीज आपको मिलेगी वहां पे, ठीक है। वो चीजें, कुछ चीजें जो आपको अलग से नहीं मिलती, आपको अलग से खरीदने पड़ते, जैसे मॉक टेस्ट है, आपके 10-12 मॉक टेस्ट दे दिए जाएंगे यहाँ पे, बट अगर आप महापैक खरीदोगे तो 250 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, उससे भी ज्यादा कहीं मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे 10-15 मिल जाएंगे आपको, पर टॉपिक 10-15 मिल जाएंगे, बट वहां पे आपको खूब सारी मिलेंगी, ठीक है। तो वो नंबर अगर बढ़ाना है तो आप महापैक बाय कर सकते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है, और 1 साल के लिए आपकी ये है। तो आप यहाँ पे Y697S, Y697S इस्तेमाल करेंगे। एस का मतलब सोनिया चहल आपकी मैडम का नाम, ये आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा भैया 20% ऑफ मिल हो जाएगा, और आपका प्राइस जो है कितना हो गया, 6000 कुछ प्राइस आपका हो गया है। और अगर आपको चाहिए कि आप ये प्राइस इतने पे ही खरीद लो, 20% पे खरीद लो, तो इसके लिए आपको ना अभी करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपका ये जो है डिस्काउंट कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोड आपका Y697S है जो आपको लगाना है ना। एक स्पेशल कोड आपका है जिससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलता है, तो मेक श्योर आप जल्दी से लो इसको। और आपका उसके बाद, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, अभी 20% है, फिर बाद में इस वजह से 17 हो जाएगा। अगर कोई त्योहार व्यवहार आता है तो यही कोड इस्तेमाल करोगे तो इससे फिर अगेन 20% हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी मौका आता है, हमेशा त्योहार नहीं आते ना। तो अभी के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू बाय द वीडियो, कह रही हो, लाइक द वीडियो एंड गेट एनरोल्ड इनटू द सफलता बैच फटाफट से, क्योंकि आप ही हो हमारे फ्यूचर DU के एस्पिरेंट्स, जो हमारे DU के स्टूडेंट बन जाएंगे, राइट। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।